तो 4 साल से प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। रिपोर्ट में था कि दोनों नल्ले बंद हैं और पीसीओडी है, और सब लोगों ने कहा हुआ था आईवीएफ के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जब ये हमारे पास में आए, हमने कुछ डिसाइड किया और हमने इनका आईवीएफ स्टार्ट नहीं किया और हमने कुछ और काम किया, और वो काम करने के बाद में ये 2 महीने में नेचुरली प्रेग्नेंट हो गई। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, पीसीओडी है, तो कभी कभी ये नेचुरल प्रेगनेंसी का भी मिरेकल होता है, और आप आईवीएफ से पहले कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेप कर सकते हैं जिससे आप नेचुरली कंसीव किसी किसी केस में कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ। मैं और डॉक्टर अंशु मिलकर पिछले 30 सालों से ये काम कर रहे हैं। 10,000 बेबीज को पैदाइश दे चुके हैं। पर आपको एक बात पता है, आईवीएफ बहुत पावरफुल ट्रीटमेंट है, लेकिन हर पेशेंट का फर्स्ट स्टेप आईवीएफ नहीं होता। कभी कभी पेशेंट को आईवीएफ नहीं, सिर्फ बॉडी को सेट करके रिस्टार्ट करना होता है। तो अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझिए। जब रिपोर्ट में लिखा होता है ट्यूब ब्लॉक्ड, तो हर पेशेंट की ट्यूब सेम ब्लॉक नहीं होती। तो उन्हें सबको लगता है कि साहब किसी भी रूप में ट्यूब ब्लॉक्ड है, आईवीएफ के अलावा कोई और जरिया नहीं है। लेकिन किसी किसी में इन्फेक्शन की वजह से ब्लॉक होती है, किसी किसी में सिर्फ हल्की सी चिपकन होती है, किसी किसी के अंदर एडिशंस और इन्फेक्शन होता है, और कुछ केसेस में लेप्रोस्कोपी से असेस करके जब आप ट्यूब खोलते हैं तो वो रीस्टार्ट हो जाती है। लेकिन हर चीज़ में नहीं होती और हर पेशेंट में नहीं होती। ध्यान रखिए, किसी किसी पेशेंट में आईवीएफ ही बेस्ट ऑप्शन है। तो इस कंडीशन में ये ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ कहाँ करनी है। अब मैं इस पेशेंट की जब आपको कहानी बताऊंगा तो आप समझेंगे आपको क्या करना है। तो हमारी पेशेंट को 4 साल हो गए थे, बेबी नहीं था, पीसीओडी था, इरेगुलर पीरियड्स थे, वजन बढ़ रहा था, चेहरे पे बाल थे, और जब उनका टेस्ट हुआ तो ये भी पाया गया एचएसजी में कि उनकी ट्यूब दोनों बंद है। हस्बैंड और वो दोनों परेशान तो इसमें हो ही जाते हैं। उन्होंने कहा भाई आईवीएफ के अलावा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमारे पास जिस टाइम पर आए तो उन्होंने एक बहुत सिंपल सी बात कही। उन्होंने कहा हम डॉक्टर साहब आईवीएफ कराने आए हैं। तो हमने कहा 1 मिनट रुको, आईवीएफ करने से पहले एक बार तुम्हारे एचएसजी को देख के हमको ये लगता है कि हिस्टोस्कोपी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ढूंढना था कि इन्फेक्शन है या नहीं है। एक लेप्रोस्कोप और डालते हैं, ट्यूब्स को असेस करते हैं, अगर खुल जाती हैं तो आगे की चीज़ आईवीएफ ट्राई करने से पहले कर लेते हैं। तो अब मैं आपको पूरा का पूरा ट्रीटमेंट A to Z बताऊंगा, एक एक करके नोट करिएगा। हो सकता है ये ट्रीटमेंट आपके लिए भी काम कर जाए। तो हमने इनकी लेप्रोस्कोपी की, और लेप्रोस्कोपी में हमने क्या देखा? सबसे पहले तो हमने देखा इनकी ट्यूब्स ब्लॉक थी, एडिशंस थे, फेमरियल बिल्कुल चिपके हुए थे, और हमें मालूम था कि ये आराम से छूट के बिना किसी बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाए हम ठीक कर सकते हैं। तो हमने लेप्रोस्कोपी से ये सब ठीक किया, जितनी करेक्शन करनी थी की। अच्छा, इनको पीसीओडी भी था, तो आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा पीसीओडी ड्रिलिंग क्या होती है, क्योंकि हमने इनकी पीसीओडी ड्रिलिंग की। देखिए, ओवरीज में बहुत सारी छोटी छोटी सिस्ट बन रही होती है, अंडा बन नहीं रहा होता, हार्मोन्स बिगड़े होते हैं। तो कभी कभी एक बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी कॉटरी से अगर हम छेद कर देते हैं और ये पानी बाहर निकल जाता है, तो ओवरी की हार्मोन ठीक होने की वजह से ये ओवरी काम करने लगती है। तो ये मैजिक नहीं है, ये एक साइंस है, पर राइट पेशेंट सिलेक्शन ज़रूरी है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग कहानी शुरू हुई। सर्जरी के बाद हमने पेशेंट को बोला कि अब आपको 2 से 3 महीने, क्या 4 महीने का टाइम है, आपको कुछ काम करने हैं, और ये 3 काम जो इनको करने थे वो हमने इनको लिख के दिए। सबसे पहली चीज़ है लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना। तो हमने पीसीओडी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। इनका वेट, इनकी डाइट, इनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस, इनकी ओवुलेशन ट्रैकिंग, ये 4 चीज़ें की। तो पीसीओडी में एक चीज़ बहुत सिंपल है, आपको खाना ठीक खाना है, कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो लेने होते हैं, टाइम पर आपको सोना होता है, शुगर कम से कम लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, वॉक करना है, स्ट्रेस कंट्रोल करना है, और रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है। इसके साथ साथ हमने क्या किया, हमने रियलाइज़ किया इनकी इतनी सीवियर पीसीओडी है कि हमको थोड़ा स्टिमुलेशन इनको देना पड़ेगा हार्मोन्स का, अंडे बनाने के लिए। और जब इनके अंडे अच्छे बने तो हमने रप्चर का इंजेक्शन दिया और नेचुरल इंटरकोर्स के लिए कहा। एंड कैन यू इमेजिन, 2nd मंथ में ये प्रेग्नेंट हो गई। तो ये डायग्नोसिस कोई और ये काम सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस हमने ये किया, इसकी पूरी प्लानिंग की। प्लानिंग के 3 हिस्से थे। सबसे पहले सर्जरी में ट्यूब्स खोलना, नंबर 2 ढूंढना कि ये बंद क्यों हुई है, उस इन्फेक्शन को ठीक करना, साथ साथ इनका वेट, लाइफस्टाइल, डाइट, सप्लीमेंट देना,
तो अब आपको एक मेडिकल टेक अवे दूंगा इसका। तो स्टोरी का ये नहीं है कि हर केस का मतलब है लेप्रोस्कोपी काम करेगी, नहीं। कुछ केसेस में आईवीएफ बहुत ज़रूरी है। अब ये सुनिए कहाँ आईवीएफ काम करेगा। अगर आपकी ट्यूब बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है, हाइड्रोसेल्पिंग्स है, एज ज़्यादा है, एएमएच लो है, स्पर्म में प्रॉब्लम है या टाइम कम है, तो आईवीएफ ही आंसर है और आईवीएफ को डिले नहीं करना। लेकिन अगर पेशेंट यंग है, पीसीओडी है, ट्यूब में कोई ब्लॉकेज ऐसी है कि आपको लगता है आप करेक्ट कर सकते हो और आपका यूट्रस की लाइनिंग ठीक है और स्पर्म ठीक है, तो आईवीएफ से पहले लेप्रोस्कोपी एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन बन सकता है। एक सिंपल सी बात समझिए, अगर आपको बोला गया है कि ट्यूब बंद है, पीसीओडी है और आईवीएफ ही ऑप्शन है, तो पैनिक मत कीजिए। रिपोर्ट के साथ प्रॉपर एक इवैल्यूएशन करा लीजिए। मैं आपके लिए हाजिर हूँ और हो सकता है आपका आईवीएफ के बगैर बेबी हो जाए, क्योंकि देखिए आईवीएफ सिर्फ खर्चा नहीं देता, स्ट्रेस बहुत देता है और नेचुरल प्रेगनेंसी करने का अपना एक मज़ा अलग है। तो मैं हूं डॉक्टर सुनील जिंदल। मैं ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके बेबी हो। आपको अब 3 काम करने हैं मेरे लिए। वो इसलिए क्योंकि इससे आपको भी फ़ायदा होगा। नंबर 1, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जो मेरी इच्छा है लोगों को नेचुरली बेबी पैदा हो सके एनएआरटी से, वो आपकी भी इच्छा है। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो उनके पास पहुंचेगा। नंबर 1। नंबर 2, मैं चाहता हूं आपको एक फ्री गिफ्ट देना। और वो फ्री गिफ्ट क्या है? नेचुरल प्रेगनेंसी होने के लिए आपको करना क्या है, उसका पूरा का पूरा एक बहुत कमाल का पीडीएफ। तो आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ कमेंट में पीसीओ लिख दीजिए और मैं आपको एक लाइफ चेंजिंग गलत चीज़ है, बेबी लाने की चीज़ आपको भेजता हूँ। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, संडे को अगर मेरे से गुफ्तगू करनी है, मुझसे मिलना हो, तो एक वेबिनार कर रहा हूँ फ्री, उसमें आ जाइए आप और मैं बैठ के बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद हमें